हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन आपका 20 तारीख का है वहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अगला ट्रांजैक्शन जो है आपका वो 24 को है, 24 जनवरी का है। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू विनोद, पेमेंट was received by check which was deposited into बैंक। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया है कि विनोद को जो है वो सामान सेल किया है, यानी बिजनेस ने क्या किया है, सामान को सेल किया है विनोद को, ठीक है। और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है विनोद से वो किसके थ्रू कर रहा है? तो चेक के थ्रू जो है वो पेमेंट यहाँ पर रिसीव हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि क्या हुआ, सामान गया, बिजनेस से गुड्स गया, तो क्या हम करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कार्ड गोज आउट, हमने सामान सेल किया, इसे किया विनोद को, बदले में विनोद से हम पेमेंट रिसीव करेंगे। अब रिसीव कैसे करेंगे पेमेंट? तो बोलता है क्वेश्चन में कि चेक के थ्रू जो है हम रिसीव कर रहे हैं, यानी विनोद जो है एक चेक जो है वो दिया है बिजनेस को, और बिजनेस ने क्या किया है, इसको अपने बैंक अकाउंट में इमीडिएट जो है वो डिपॉजिट कर दिया है। साफ साफ यहाँ लिखता है रिसीव्ड बाय चेक व्हिच वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो आप जो है बिजनेस जो है सामान बेच रहा है, कैश में बेचे क्रेडिट में बेचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्स अकाउंट तो यहाँ पर क्रेडिट होगा ही होगा। और कितने का सामान बेचा गया है? तो 1500 रुपए का सामान बेचा गया है, यहाँ पर लिखते हैं 1500। अब पेमेंट जो है वो रिसीव हो रहा है, अगर कैश में होता तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट करते हैं, कितना? 1500। अगर विनोद कैश में पेमेंट करता तो, लेकिन विनोद ने क्या किया, एक चेक दिया बिजनेस को जो कि डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में। तो बिजनेस का कैश बैलेंस नहीं बढ़ा बल्कि क्या बढ़ गया, बैंक बैलेंस यहाँ पर बिजनेस का बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा आपका एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 24 के बाद है आपका 25 तारीख का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। अच्छा, 24 तारीख का एक और ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन है 24 का? सोल्ड गुड्स टू विनोद, और यहां पर तो चेक मिल गया और डिपॉजिट भी कर दिया गया। 24 तारीख एक और है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रतिराम व्हिच कुड नॉट बी डिपॉजिटेड टू बैंक। अच्छा, यहां पर एक चेक जो है वो रिसीव किया गया है किससे? तो रतिराम से। ये है मान लो रतिराम, पूरी बात हम समझेंगे, हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। और कहता है कि एक चेक रिसीव किया गया है रतिराम से जो कि बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम रतिराम को क्या किए होंगे, उधार में सामान बेचे होंगे, क्रेडिट सेल किए होंगे, सामान को बेचे होंगे। बदले में क्या हुआ कि रतिराम से हम पेमेंट रिसीव करेंगे, और क्या कह रहा है कि रिसीव अ चेक, बिजनेस ने एक चेक रिसीव किया है किससे? रतिराम से, जो कि बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो क्या बैंक में जब बिजनेस ने इस अमाउंट को, इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया तो क्या बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो पहले यहां पर आप कहिए, देखिए कि दिया किसने है? तो रतिराम ने दिया है। यहां पर गिवर कौन है? रतिराम। और कितने का पेमेंट करना था रतिराम को? 500 रुपीज का पेमेंट करना था, क्रेडिट द गिवर, रतिराम ने दिया है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि रतिराम कौन है? गिवर है। गिवर है तो पर्सनल अकाउंट के रूल से रतिराम को हम क्रेडिट कर देंगे 500 से, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने क्रेडिट किया। अगर ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो चेक रिसीव किया गया है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कुड नॉट बी डिपॉजिटेड टू बैंक, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया है। चेक रिसीव हुआ, हम ये मान लेंगे कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया होगा, या साफ साफ लिख देगा यहाँ पर क्वेश्चन कि डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये भी लिख देगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि चेक जो है वो डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो बताइए कि बिजनेस के हैंड में क्या आया? चेक आया।
तो हम यहां पर लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। काइंड ऑफ कैश ही है, चेक ही है आपका यहां पर आया है, लेकिन इससे बैंक बैलेंस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक इस चेक को बैंक में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर दिया जाएगा। तो अभी तो उस बिजनेस के हाथ में चेक आया है, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रतिराम क्रेडिट, ये होगा एंट्री 24 तारीख का। ठीक, आगे कहता है 25 तारीख का। क्या कहता है 25 तारीख को? रतिराम्स चेक्स, हाँ, रतिराम्स चेक वाज सेंट टू बैंक। रतिराम के चेक को क्या किया गया? 24 को तो रिसीव किया गया चेक, लेकिन बैंक में कब भेजा गया? तो 25 तारीख को, 25 तारीख के डेट को, 25 जनवरी के डेट को बैंक में भेजा गया। जब 25 तारीख को भेजा गया तो एंट्री पास कर दिया होगा। एंट्री क्या पास हुआ होगा? ये मान लिया गया होगा कि बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि चेक दिया है, बैंक में सेंड कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि वो डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो क्या एंट्री पास कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको लगा कि चेक सेंड कर दिया गया है। तो जैसे ही चेक सेंड किया गया होगा बैंक के लिए, तो ये मान लिया होगा अकाउंटेंट कि मेरा बैंक बैलेंस अब बढ़ जाएगा, इसलिए एंट्री पास क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या चला गया? तो चेक इन हैंड, जो बिजनेस के पास चेक आया था वो गया, तो चेक इन हैंड जो डेबिट है, अब क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, ये कर दिया हमने। कितने का? कितने से बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है और कितने से चेक जो है, कितने का चेक गया है? 500 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये एंट्री होगा आपका। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों एंट्री का फाइनली क्या मतलब निकला, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक तरीके से चेक इन हैंड, जो चेक रिसीव किया गया, वो कैश इक्विवेलेंट ही है, मतलब कैश तो नहीं है लेकिन कैश के बराबर ही है, चेक रिसीव किया है। तो यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक इन हैंड को हमने यहाँ पे डेबिट किया। किसने दिया? क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? रतिराम। तो चेक इन हैंड टू रतिराम, ये हमने बनाया। ये तो एंट्री आपका क्लियर है कि चेक आया हाथ में, कैश या फिर आपका कह सकते हो कि इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया गया। अगर कैश आता, रतिराम कैश पेमेंट करता, तो कैश टू रतिराम करते। चेक दिया, इमीडिएट डिपॉजिट कर देते, तो बैंक बैलेंस बढ़ता, तो बैंक को रतिराम करते। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि चेक को जो है वो इमीडिएट 24 तारीख को डिपॉजिट नहीं किया गया। रतिराम ने 24 तारीख को चेक दिया, तो क्रेडिट द गिवर, लेकिन ये चेक बिजनेस एक दिन अपने पास रखा, 24 तारीख को जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रतिराम, ये बना। नेक्स्ट डे 25 तारीख को क्या किया गया? इस चेक को बैंक में भेजा गया। तो जो डेबिट था वो क्रेडिट कार्ड गोज आउट, चेक जो है वो चला गया बैंक, और बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ये मानते हुए अकाउंटेंट ने एंट्री किया होगा। बिजनेस में जो अकाउंटेंट बैठा होगा वो क्या एंट्री किया होगा? बैंक टू चेक इन हैंड, क्योंकि उसको लगा कि मेरा जो है बैंक बैलेंस अब बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने चेक को बैंक में सेंड कर दिया है, वहां वो डिपॉजिट होगा और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही चेक जो है वो बैंक में गया, तो अगला एंट्री आपका कहता है कि रतिराम्स चेक वाज डिसऑर्डर्ड। वो डिसऑर्डर्ड हो गया क्योंकि 500 रुपए जो है रतिराम के अकाउंट में नहीं होगा, इसीलिए चेक जो है वो डिसऑर्डर्ड हो गया, और जो पेमेंट एक्चुअली में आना था बिजनेस के बैंक अकाउंट में वो नहीं आया। ये मतलब हुआ। ठीक है, अब इन दोनों एंट्री का क्या मतलब हुआ, कंक्लूजन निकालिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब सेम अकाउंट एक बार डेबिट होगा और एक बार क्रेडिट होगा, तो वो आपस में कट के खत्म हो जाता है, कट जाता है। यहाँ पर इस एंट्री में अगर आप देखिएगा तो डेबिट में है चेक इन हैंड और क्रेडिट में है चेक इन हैंड। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कट के खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पर टू रतिराम, और यहाँ पर डेबिट में क्या बचेगा? बैंक अकाउंट। तो फाइनली अगर इसका एंट्री आप बनाइएगा, थोड़ा सा हम यहाँ हटाते हैं, इसका एंट्री जो बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, हटा दें तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू रतिराम 500। फाइनली हुआ तो यही ना, रतिराम ने चेक दिया और बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया।
एंट्री यही होना था आपका, लेकिन चूंकि रतिराम ने चेक दिया और सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, इसीलिए हमको ये एंट्री इस तरीके से पास करना पड़ा। 24 तारीख को चेक रिसीव हुआ, 25 तारीख को डिपॉजिट हुआ, यानी सेंड किया गया बैंक में, तो इसलिए ये 2 एंट्री पास किया जाएगा। अगर सेम डे डिपॉजिट होता तो यहीं कर देते बैंक अकाउंट टू रतिराम, बैंक अकाउंट टू रतिराम, यहीं पे कर देते। लेकिन चूंकि आपका नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया गया, इसलिए बैंक को चेक इन हैंड ये बना। लेकिन फाइनली अगर आप बात करें कंक्लूजन क्या, तो रतिराम ने बिजनेस को चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रतिराम। अभी तक तो ये सही है। लेकिन नेक्स्ट डे जब आपका कितना तारीख का है, 31 तारीख का है, 31 को क्या हुआ कि जो रतिराम का जो चेक दिया गया था वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यानी रतिराम के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, वो डिसऑनर्ड हो चुका है। अब बिजनेस के बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया नहीं, तो एंट्री क्या पास होगा, तो क्या बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा, नहीं बढ़ा। यहां देखिएगा बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा, अकाउंटेंट ने तो डेबिट कर दिया था। डेबिट का मतलब हो गया यहाँ पर, अगर आप हम कैश बुक की बात करें, कैश बुक की बात करते हैं, थोड़ा सा बाद में समझाएंगे आपको पूरा कैश बुक। इसमें एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। फिलहाल हम अभी बैंक कॉलम की बात करते हैं। जब यहाँ पर बैंक में पैसा आया होगा तो यहाँ पर डेबिट किया गया होगा 500। जो भी पैसा आता है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, जो पैसा जाता है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो बैंक में जब पैसा आया होगा तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, तो डेबिट कर दिया होगा यहाँ पर और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया होगा। तो ये एंट्री पास किया हुआ अकाउंटेंट ने यहाँ पर टू चेक इन हैंड अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया होगा, नाम बैंक अकाउंट को डेबिट किया और नाम क्या होगा, चेक इन हैंड। लेजर पोस्टिंग किया है, कुछ नहीं किया है। अब चूंकि चेक डिसऑनर्ड हो गया है तो बिजनेस का जो बैंक बैलेंस बढ़ा था डेबिट करके, अब उसको क्रेडिट करके खत्म करना होगा। तो क्रेडिट कर देंगे, तो देखिए डेबिट में 500, क्रेडिट में 500 कट के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको क्या करना होगा, बैंक अकाउंट जो कि डेबिट है इसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं। अगर यही एंट्री छोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया है, जबकि बढ़ा तो है नहीं। इसीलिए डेबिट से क्या करना होगा, इसको क्रेडिट करना होगा। 500 कर दिए क्रेडिट, तो बैंक डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, आपस में कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद रतिराम क्या है, रतिराम ने दिया था, क्रेडिट था, गिवर था। एक्चुअली में रतिराम है कौन, बिजनेस का डेटर है। और डेटर क्या होता है, एसेट होता है। और एसेट जो होता है आपका यहाँ पर उसमें पैसा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। देखिए यही बात है ना, एसेट जो है वो बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर रतिराम ने जब पेमेंट किया, यहाँ पर पेमेंट मतलब चेक दिया, तो ऐसा लगा कि उसने पेमेंट कर दिया, तो डेटर घट गया ना, घट गया। यहाँ पर तो क्या किया, रतिराम को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि डेटर घट गया, डेटर एसेट होता है, डेटर घट गया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेटर को हमने रतिराम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एसेट घट गया और एक एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया और रतिराम डेटर जो है वो एसेट है वो घट गया। लेकिन बताइए एक्चुअली में क्या पेमेंट आया, नहीं आया। ठीक है, तो क्या करना होगा, बैंक जो कि लग रहा था कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, वो नहीं बढ़ा, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट घटता है तो क्रेडिट, मैंने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर रतिराम पहले तो लग रहा था कि उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन डिसऑनर्ड हुआ, तो वापस से रतिराम को हमको डेटर बनाना होगा। तो देखिए फिर से एक जो रतिराम है वो मेरा डेटर बन गया है, यानी एसेट जो है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम रतिराम को फिर से डेबिट करके डेटर बना देंगे, रतिराम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रतिराम फिर से हमको 500 रुपीज पेमेंट करेगा, यानी रतिराम को फिर से हमने डेटर बना दिया है। और 500 जो मेरा रिसीव हुआ था उसको हमने डेबिट करके, जो हमने रिसीव किया था एक्चुअली में नहीं, लेकिन हमने एंट्री जरूर पास किया था कि मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया होगा, लेकिन एक्चुअली में नहीं आया। तो हमने डेबिट कर दिया था कि मेरा आ जाएगा पैसा, क्योंकि हमने चेक सेंड कर दिया था, लेकिन नहीं आया तो हमने क्या कर दिया, वापस इसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट से क्रेडिट। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट आपस में क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। और रतिराम दोनों मिलकर के ये भी खत्म होगा, ये भी कट जाएगा प्लस में। तो इसका मतलब क्या,
कट के खत्म हो गया, इसका मतलब रतिराम फिर से डेटर बन गया और 500 रुपीज जो है वो नियर फ्यूचर में रतिराम से फिर से रिसीव करना होगा। ठीक है, सिंपल। अगर कुछ ना समझ में आए तो ये एंट्री जो है डिसऑनर्ड केस में रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। बैंक अकाउंट में जो पैसा आपका लग रहा था कि बढ़ गया है उसको क्रेडिट करके घटा दो, और रतिराम जो कि लग रहा था कि पैसा दे दिया है, डेटर घट गया है, फिर से इसको डेबिट करके डेटर बना दो। क्लियर है? यही एंट्री है और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। तो जो डिसऑनर्ड जो पैसा रिसीव हुआ था बैंक टू रतिराम, इसको आप रिवर्स कर दो डिसऑनर्ड केस में रतिराम टू बैंक। क्यों करोगे ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ से रतिराम क्रेडिट है, रतिराम डेबिट है, कट जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, आपस में कट के क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं कि अब रतिराम पैसा नहीं देगा, रतिराम अगेन आपका डेटर बन चुका है, वो पैसा देगा। इस एंट्री को कैंसिल करने के लिए ये इस एंट्री से क्या समझ में आ रहा है? इस एंट्री से ये समझ में आ रहा है कि रतिराम ने पैसा दे दिया है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए इस एंट्री को रिवर्स करना होगा, तो ये एंट्री और ये एंट्री दोनों मिलकर के खत्म हो जाएगा, यानी रतिराम फिर से मेरा डेटर बन गया है और वो हमको 500 रुपीज नियर फ्यूचर में देगा। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलो अब जो है हम ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इसको हटाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स,